हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम बात करने वाले हैं जो क्लास 10th और 12th की यूपीएमएसपी द्वारा जो उसकी वेबसाइट पे दिखाया जा रहा है कि क्या क्लास 10th और 12th के जो 2023 में एग्जाम होंगे, क्या उसमें सारे सब्जेक्ट के 30% सिलेबस ऑफ होंगे। क्या इसमें समस्या आ रही है बच्चों? जब वेबसाइट पे दिखाई जा रही है, सारी चीजें जानकारी दी जा रही है, तो समस्या क्या आ रही है? क्यों हमारा सिलेबस कंफ्यूजन है कि कटा है कि नहीं कटा है। हम आपके सामने परेशानी की भी जिक्र करेंगे और इसका जो सॉल्यूशन है उसकी भी चीजें आपको बताएंगे। मतलब इस वीडियो में बता रहा हूं, जो 30% सिलेबस का आप लेकर चीजें को परेशान है, उससे आप मुक्ति पा लेंगे अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं। तो एक एक बात बच्चों आप लोगों को बताऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट, ये परेशानी क्यों हो रही है, क्या चीजें हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी जो यूपी बोर्ड की माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट है ऑफिशियल, यूपी आप भी लिख सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूं सारी चीजें आपके सामने, upmsp.edu.in। आप जैसे ही इस पे जाएंगे और आप 2022-23 के सेशन में जाएंगे तो उसके सेशन में आपका सिलेबस आ गया है सारे सब्जेक्ट का, सारे क्लास का, 9th 10th 11th 12th सारे क्लास का आ गया है। ठीक है, अब जब आप उसको ओपन करेंगे जैसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, तो उसमें दिखा रहा है कि आपका 30% सिलेबस ऑफ हुआ है। तब परेशानी क्या है सर? ऑफ कर देना चाहिए। परेशानी क्या है? जब ऑफ उसमें दिखा रहा है तो ऑफ कर देना चाहिए, ये आपका कहना है, मान लीजिए मैं भी यही कह रहा हूं। लेकिन समस्या, सबसे बड़ी बात ये उठ रही है बच्चों कि न इस वर्ष कोरोना था, न इस वर्ष कुछ था, न चुनाव था, न कुछ था, न हमारे सेशन लेट से स्टार्ट हुए हैं, तो ये 30% कटा कैसे? पहली समस्या ये आ रही है सबके मन में कि भाई कटने का तो कोई आशा ही नहीं उत्पन्न होता है, तो ये कट कैसे गया है? जब कटने का कोई उम्मीद बनेगी कटने का, तब ना कटेगा। यहां पर तो कटने का कोई उम्मीद भी नहीं है और यहां पे हम कटा हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहली समस्या ये है। दूसरी समस्या ये है कि न यूपी बोर्ड के अधिकारियों ने, न उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने, न मुख्यमंत्री ने, किसी ने भी इसका जिक्र नहीं किया। सबसे दूसरी परेशानी और सबसे बड़ी परेशानी हम कह सकते हैं कि जब आप वेबसाइट पर 30% सिलेबस दिखा रहे हैं तो इसको आके अनाउंस कर दीजिए मीडिया में कि हाँ, हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हम बता रहे हैं कि बच्चों के जो सिलेबस कट चुके हैं। मुख्यमंत्री नहीं अनाउंस करते हैं ये सारी चीजें सर। अरे आपके शिक्षा मंत्री का तो काम यही ना है, तो वो आके बताएं कि 30% सिलेबस ऑफ हो गए हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है। दूसरी बात, न ही यूपीएमएसपी की जो आधिकारिक वेबसाइट है इसने कुछ बयान दिया, इनके अधिकारियों ने कुछ बयान दिया। तो चाहे आप कोई भी न्यूज खोज ले, कोई भी न्यूज आप खोज ले, आज तक, जी न्यूज, जो भी न्यूज आपको खोलना है, एबीपी, कोई जानकारी इससे संबंधित नहीं मिलेगी 2023 के सेशन से संबंधित। चाहे आप कोई अखबार उठा ले, दैनिक जागरण, अमर उजाला, कोई भी, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो उठाना चाहते हैं आप अखबार उठा लीजिए, किसी में भी जिक्र नहीं मिलेगा। तो ये जिक्र आया कहाँ से? जो यूट्यूब के लोग होते हैं, जो हम लोग होते हैं, जो टीचर पढ़ाते हैं, वो आधारित रहते हैं यूपीएमएसपी पे। कुछ लोग जो पिछला वीडियो में बनाया था उसमें भी लोग कह रहे हैं कि भाई हम इसके अनुसार, जब इसमें दिया हुआ है तो समस्या क्या है। तो यूपीएमएसपी ने भाई बता दिया, दिखा दिया, लेकिन कोई आधिकारिक अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है। बस यहां पर उसने दिखा दिया है, कहीं भी किसी भी न्यूज में कोई भी चीजें। अब जो लोग इस वेबसाइट पर आधारित रहते थे वो बता रहे हैं कि 30% सिलेबस कटा हुआ है, क्योंकि ये वेबसाइट दिखा रही है। और भाई ऑफिशियल वेबसाइट है, ट्रस्ट करना भी जरूरी है, तो सब कोई ट्रस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसमें से कोई भी पेपर खोल दीजिए, हिंदी, देखिए, और दूसरी कंफ्यूजन सबसे बड़ी आई हिंदी में। जैसे ही हिंदी का पेपर ओपन किया गया, जैसे ही हिंदी का सिलेबस ओपन किया गया, तो उसमें लिखा हुआ रहा था 2021-2022, ऊपर सेशन लिखा हुआ आ रहा था। ठीक है, पहली चीज ये हिंदी ने समस्या दी। देखिए समस्या कहां से उत्पन्न होती जा रही है। हिंदी में यहां लिखा हुआ है 2023 और हिंदी खोलने पे आ रहा है 2021-22। उसके बाद जो समस्या उत्पन्न हुई, सारे पेपर खोले गए। अब मैथ का खोला गया तो मैथ में न कहीं 2021-22 दिख रहा है और न कहीं 2022-23 दिखाई दे रहा है। इसमें कुछ दिखाई ही नहीं दिया, कोई सेशन ही नहीं दिखाई दिया। ठीक है सर, और समस्या कहाँ बढ़ी? इंग्लिश में। अब जब इंग्लिश का खुला तो इंग्लिश में दिखाई दे दिया है 30% ऑफ 2022 और 23 सेशन। अब यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो गया।
यहाँ पे 23-22 दिया हुआ है, हिंदी में ये चीज़ें आ रही हैं, फिर यहाँ पे ये चीज़ें आ रही हैं, फिर मैथ में मैथ हिंदी। अब शायद हिंदी का जो अब नया अपलोड हुआ है कि शायद हिंदी में भी एक नया अपडेट हो गया है कि उसमें ये सेशन हट गया है, ये सेशन अब उसमें से हट गया, उस वाले पेपर में से किसी में सेशन ही नहीं है। बस इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा 10th और 12th में 2023 और 22-23। तो सारी समस्याएं मिलाकर ये समस्याएं उत्पन्न हो जा रही हैं कि वास्तव में कटा हुआ है कि नहीं कटा हुआ है, वास्तव में कटा हुआ है कि नहीं कटा हुआ है। तो जहां तक सारी समस्याओं को देख के लग रहा है कि भाई ना कोई अनाउंसमेंट आई, न कोई चीज़ें आई, न इस बार कोरोना था, न कुछ था, कटने का रीज़न भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो यह एक मात्र हाथ से मात्र प्रतीत हो रहा है। लेकिन क्योंकि इसने यूपीएमएसपी ने जारी किया भाई, आधिकारिक वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, इतने बड़े बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट, ऐसा मजाक थोड़ी ना करेंगे हमारे साथ। उन्होंने जारी किया है तो भाई ट्रस्ट बन जा रहा है कि भाई विश्वास हो सकता है कट गया हो। तो ये सारी चीजें बहुत समस्या उत्पन्न कर दी है कि कटा है नहीं कटा है, सभी बच्चे परेशान हैं। तो देखिए बच्चों, एक दिन में इसका कोई सॉल्यूशन आने वाला है नहीं। मेरा मानेंगे तो मैं कहूंगा कि अभी आप समझिए कि कुछ नहीं कटा है और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। अब सर इसका हल क्या है? तो इसके हल के लिए हमने अपने ट्विटर हैंडल से यूपीएमएसपी के अधिकारियों, आपके शिक्षा मंत्री, आपके उप मुख्यमंत्री, आपके मुख्यमंत्री को ये समस्याएं ट्वीट कर दी है, ये समस्याएं ट्वीट कर दी है बच्चों। अब उधर से क्या रिप्लाई आता है, अगर आप लोग भी इससे थोड़ी सी मुक्ति पाना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं। अब मैं यहाँ पे अपना यूजर नेम तो नहीं दे सकता, आप लोगों को ऑफिशियली पूरे वीडियो में ही दे दूं। जो बच्चे भी ट्विटर चलाते हैं, देखिए जो बच्चे भी ट्विटर हैंडल पे उनका अकाउंट है जो यूज़ करते हैं, उनसे मैं कहूँगा कि आप हमसे जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है उसको संपर्क कीजिए। ये हमारा 9532060199। यहाँ पर हम आपको अपने ट्विटर हैंडल का अकाउंट शेयर करेंगे कि वहाँ पर चीज़ें पर्सनल हो जाती हैं बच्चा, इसलिए थोड़ा सा ऑफिशियल रूप से यहाँ पे बताना हमको ठीक नहीं लगता है। तो इस हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आएंगे तो वहाँ पे हम आपको शेयर करेंगे अपना ट्विटर हैंडल। वहाँ पे आप उस ट्वीट पे जाइए और रीट्वीट कीजिए। वहाँ पे आप उस ट्वीट पे जाइए जो हमने ट्वीट किया है शिक्षा मंत्री को, आपके उप मुख्यमंत्री को और यूपीएमएसपी के अधिकारियों को, कि भाई इसका समाधान निकालिए, जो बच्चे इस समस्या में असमंजस में उसको दूर कीजिए, उसको आप लोग रीट्वीट कीजिए ताकि उत्तर प्रदेश अधिकारियों का ध्यान वहाँ पर जाए। और जैसे ही उनका ध्यान जाएगा, अगर कटा होगा तब भी, नहीं कटा होगा तब भी, वो आके ऑफिशियल रूप से अनाउंस कर देंगे कि भाई ऐसा है कि आपका कटा हुआ नहीं है, ये गलती हो गई थी या आपका सिलेबस कटा हुआ है। लेकिन इस समय इस परिस्थिति को देखते हुए आपको बस एक प्रण लेना है कि ना आप कहीं से कुछ सुनिए न कहीं से कुछ कीजिए। जैसे पढ़ाई कर रहे थे वैसे पढ़ाई करते रहिए। 1 महीने बाद आप जाइएगा और देखिए 1 महीने में आप क्या पढ़ेंगे, जो चीज़ भी आप पढ़ेंगे वो नहीं कटेगा। 1 महीने में 1 चैप्टर पढ़ेंगे, 2 चैप्टर पढ़ेंगे। एक बार आप क्या कीजिए ना, बहुत ज़्यादा जो बच्चे डर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं, जो बहुत ज़्यादा एकदम डीप स्ट्रेस में आ गए, भाई तुम पढ़ो ना यार, तुम पूरा पढ़ो, क्यों तुम डर रहे हो? आप 1 महीने आराम से शांति से बैठ जाइए। हमको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हम अपना पढ़ते जा रहे हैं। एक सुर में 1 महीने आप ये पूरा जुलाई महीना पढ़ते जाइए। अगस्त का जो महीना आएगा ना, उसमें खुद क्लियर हो गया होगा कि कटा है कि नहीं कटा है। नहीं कटा है कोई दिक्कत ही नहीं है, कटा है कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों में हमारा ही लाभ है। हम तो भाई पढ़ रहे थे, पढ़ रहे। समस्या किनको होगी? अब जो इसमें परेशान है, कटा है कि नहीं कटा है। अरे कट भी जाएगा तो क्या है, वो बहुत 30% दिखा रहा है, वो लग रहा है 10% नहीं होगा। समझ रहे हैं? 30% खाली दिखाने से मतलब नहीं है कि ऐसा नहीं 30% कट गया तो बहुत मजे में आराम से आइए सोच सकते हैं। 1 चैप्टर भी नहीं कटेगा क्लास 12th के फिजिक्स का, बड़ी छोटी छोटी सी टॉपिक काट देगा, कहेगा 30% हो गया। मैथ में 1 चैप्टर भी नहीं कटेगा, तो बड़ी बड़ी टॉपिक काट देगा, कहेगा 30% हो गया। तो पढ़ना तो आपको सारे चैप्टर है। जब कोरोना काल में 1 चैप्टर नहीं कटा क्लास 12th का, ना मैथ का कटा, ना हाँ केमिस्ट्री में चैप्टर कटे थे, लेकिन मैथ फिजिक्स इंग्लिश में चैप्टर कटे थे, हिंदी में और मैथ फिजिक्स में कोई चैप्टर ही नहीं कटा था भाई, थोड़ी थोड़ी सी टॉपिक कटी थी। तो तुम्हारे में कटेगा चैप्टर? नहीं कटेगा। तो तुम पढ़ाई करो। हिंदी इंग्लिश वाले फिर 10th वालों का भी वही हाल है। अरे किस लिए तुम ये सब परेशान हो यार? तुम लोगों को तो बस एक थोड़ा सा आलसपन करने के लिए चाहिए। देखिए खुश इसमें बच्चे वही आते हैं ना जिसमें हम लोग को जो बुराई चीज़ें होती है ना उसमें हम बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। अब यहाँ पे कम पढ़ना पड़ेगा तो नेत्र लगाए हुए हैं, अरे कोई बता दो कटा हुआ है कि नहीं, सर जी क्या क्या आएगा, सब मैसेज कर रहे हैं, सर जी क्या क्या आएगा बता दो, सर जी कितना कटा है कितना कम हुआ। अरे क्या जान के करोगे यार तुम? अरे तुम पूरा पढ़ो ना यार, तुम क्यों परेशान हो? अगर कटा होगा तो अगले महीने तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको बता दिया जाएगा। अब मैं भी लाऊं, ये लीजिए भैया साइंस का PDF है, ये कट गया है, अब बच्चे टिक कर लिया। मान लीजिए बाई चांस
मान लीजिए कि बाई चांस वो बच्चा उसको टिक कर लिया और मान लीजिए बाई चांस बाद में हुआ क्या कि ये नहीं आया, हो भी सकता है भाई, बहुत चांसेस होने के कि कटा नहीं है, ठीक है, कुछ भी चांस 50-50 दोनों चांसेस है। तो मान लीजिए अगर ये न्यूज़ आ गई कटा नहीं है, मान लीजिए उनसे कोई गलती हो गई वेबसाइट वालों से, तो अगर ऐसा कुछ न्यूज़ आ गया ये कटा नहीं, और जो बच्चा उस वीडियो को नहीं देखा और वो उसी हिसाब से पढ़ता रह गया, जब वो पेपर देखेगा बताइए वो क्या करेगा। तो इसीलिए हम वो जानकारी नहीं दे रहे हैं। हाँ, इंग्लिश की हमने भी अपलोड किया, इसलिए इंग्लिश डाला क्योंकि इंग्लिश में 2023 देखने में आ रहा था, थोड़ा सा ज़्यादा ट्रस्ट बना। अब हमें भी कोई परेशानी नहीं होती जब इन सारे सब्जेक्टों में सेशन डला हुआ रहता। मुख्यमंत्री उप शिक्षा मंत्री जी आके कह देते कि भाई अच्छा ये बात है, कुछ नहीं कटा है, कुछ इस बार ना कोरोना है ना कुछ है, तो हम क्यों माफ़ करें। शिक्षा मंत्री तो डायरेक्ट कहेंगे हम क्यों माफ़ करें। तो अगर वो कहते कुछ रीज़न बता देते कि भाई ये रीज़न है इसलिए आप लोगों को कम किया जा रहा है, कुछ रीज़न तो बताया जाए तब ना इस चीज़ पर हम ट्रस्ट करें। बिना रीज़न के हम मान लें कि हमारा 30% सिलेबस कट गया, बिना रीज़न के, बिना अनाउंसमेंट के, बस आधिकारिक वेबसाइट पे आ गया इसलिए, और वो भी आधिकारिक वेबसाइट में सेशन भी नहीं डला हुआ है, बस ऊपर एक सेशन डला हुआ है और हम खोल रहे हैं पेपर के अगर हम सिलेबस में जा रहे हैं तो उसमें कोई सेशन ही नहीं है, तो हम किस प्रकार ट्रस्ट करें। तो अभी मेरा मानेंगे बच्चों, तो आप लोग अभी ट्रस्ट मत कीजिए। 50% चांसेस हैं, 50% नहीं है। आधिकारिक वेबसाइट ने दी है तो भाई ट्रस्ट करना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से अभी आप लोग पूरा पढ़िए। मैं अपनी यहाँ पर राय रख रहा हूँ, जब तक कि कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं आ जाता, या किसी न्यूज़पेपर द्वारा हो, या किसी चैनल द्वारा हो, या आपके शिक्षा मंत्री द्वारा हो, या किसी अधिकारी द्वारा हो, तब तक आप लोग इसको 50% मान के रखिए। तो हो सकता है कटा हुआ है या नहीं कटा हुआ है, आप लोग इससे से ध्यान हटाइए और अपने पढ़ाई पर डालिए। ठीक है बच्चों, इतना मैं आप लोगों के साथ बताना चाह रहा था, इसीलिए मैं ये सेशन लेके आया। ठीक है बच्चों, और दूसरी बात, अगर आप भी यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th के बच्चे हैं और बिल्कुल फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बच्चों बिल्कुल फ्री में लेक्चर, नोट्स, संडे टू संडे टेस्ट होते हैं। जी बच्चों, हर संडे को टेस्ट होते हैं, प्लस उनका रिजल्ट भी आता है मंडे को ऑफिशियल रूप से चैनल पर। आप देखेंगे तो पिछले बार के बच्चों क्या होगा, प्लस संडे टू संडे डाउट सेशन लगते हैं। और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो बस एक स्टेप करना है, चैनल को सब्सक्राइब, और ये जो आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है इससे आप जुड़ सकते हैं। लेकिन बच्चों इसमें अब आप कोई मत कंफ्यूज होइए, आपको 15 दिन के लिए मौन व्रत रखना है, जो पढ़ाई कर रहे थे उसको करना है, और अगस्त में जाके हम चेक करेंगे क्या कटा है क्या नहीं कटा है। अगर उससे पहले कोई ऑफिशियल अपडेट आ जाती है तो मैं आप लोगों को खुद बता दूंगा, कोई मंत्री आ जाते हैं कोई बता देते हैं तो मैं खुद बता दूंगा, या जो मैंने ट्वीट किया हुआ है अगर उसका भी रिप्लाई आ जाता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।